हेलो क्लास, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल गुड। तो चलिए फिर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग लगाते हैं DDT। DDT इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। DDT क्या होता है? ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स होता है, कीटनाशी होता है ये। तो इसका पूरा नाम लिख लो पहले, उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन ये इसका पूरा नाम है DDT का, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ओके, हो गया। चलो अब इसके हम प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। इसकी प्रिपरेशन करेंगे, DDT कैसे प्रिपेयर हो रही है हमारी ये हम देखेंगे। चलो मिटा दो इसे। DDT के प्रिपरेशन की बात करें तो ये क्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन ऑफ DDT। तो DDT के प्रिपरेशन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो हमें DDT गेन होती है। ओके, DDT के प्रिपरेशन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो हमें DDT गेन होती है। ओके, तो थ्योरी क्या लिखोगे इसकी, कैसे बने हमारे DDT? क्लोरोबेंजीन लिया, उसके साथ क्लोरल मिक्स किया और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया, देन किसकी फॉर्मेशन होगी? DDT की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो पहले क्लोरोबेंजीन ले लो, 2 मोल ऑफ क्लोरोबेंजीन लो। ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। किसकी प्रेजेंस में इसको किसके साथ हीट कर रहे हैं? इसको किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरल। ये जो फॉर्मूला है O डबल बॉन्ड CHCCl3, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है क्लोरल का। क्या बोलते हैं इसे? क्लोरल। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाया CH के बाद, CHCCl3। ये क्या है? क्लोरल। तो इसे किसकी प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं हम? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करो तो क्या गेन होगा? क्या मिलना है यहाँ पर? हमें DDT बनाना है। DDT का फॉर्मूला लिखो। चलो ये बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग बनाओ, यहाँ पर क्लोरीन ऐड करो, यहाँ पर क्लोरीन ऐड करो और यहाँ पर क्या ऐड होगा? 2 मोल ऑफ बेंजीन है, यहाँ पर ऐड करोगे क्या? CHCCl3। CHCCl3 क्लियर है? आया? स्क्रीनशॉट लो इसका। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है? ये DDT का फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला किसका है? DDT का। तो DDT कैसे प्रिपेयर किया गया? क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन ले लिया प्लस क्लोरल लिया और इसे हीट किया H2SO4 प्रेजेंस में। H2SO4 की प्रेजेंस में इसको हीट किया तो हमें क्या फॉर्मेशन किसकी हुई? DDT की। क्लियर है? आया समझ में? चलो अच्छा, अब अगर इसके यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? तो DDT क्या है? एक कीटनाशी होता है। तो ये मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को और जैसे टाइफस वेक्टर हो गए उनको मारने में इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, इसके यूज़ में ना बैन लगा दिया गया है। जनरली अभी इसका यूज़ बंद कर दिया गया है और इसकी जगह पे BHC का यूज़ किया जाता है। किसका? BHC,
BHC का यूज़ किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम BHC देखते हैं कि BHC क्या होता है। ओके, तो DDT का यूज़ क्या होता है? कीटनाशक होता है ये, कीटनाशी, और जो मच्छर वगैरह मलेरिया फैलाने वाले जो मच्छर होते हैं उनको मारने में इनका यूज़ किया जाता है। बट आजकल ये क्या है, बैन किया गया है इसको। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब हेडिंग लगाओ BHC, मिटाऊं इसे। BHC क्या नाम है इसका? इसका पूरा नाम होता है बेंजीन, B से बेंजीन, H से हेक्सा, C से क्लोराइड। क्या नाम हुआ इसका? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। हो गया? ओके, इसका फॉर्मूला लिखो C6H6Cl6। क्लियर है? BHC का पूरा नाम क्या हुआ? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। फॉर्मूला हुआ इसका C6H6Cl6। इसे और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, इसके और भी नाम होते हैं, जैसे गैमेक्सिन। क्या नाम होता है? गैमेक्सिन। ये इसका दूसरा नाम है। BHC का दूसरा नाम क्या है? गैमेक्सिन। गैमेक्सिन के नाम से ही ज़्यादातर इसे जाना जाता है। और इसे क्या बोलते हैं? 666, इस नाम से भी जाना जाता है। और क्या होता है? लिंटेन। ठीक है, तो ये सारे जो नाम हैं वो किसके हैं? हमारे बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के नाम हैं। ओके, ये क्या होता है? ये जो होता है ना, ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है। क्या होता है ये एक इंसेक्टिसाइड भी है और ये एक पेस्टिसाइड भी है। ओके, तो ये इंसेक्टिसाइड एज अ इंसेक्टिसाइड एंड एज अ पेस्टिसाइड वर्क करता है। क्लियर है? चलो अब इसकी प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं भाई, कैसे प्रिपेयर हो रहा है हमारा BHC। प्रिपरेशन देख लो। प्रिपरेशन ऑफ BHC कैसे प्रिपेयर हो रहा है? कुछ नहीं करना है, ले लो एक बेंजीन ले लो। बेंजीन में क्लोरीन का रिएक्शन कराना है बस। हमने बेंजीन लिया और क्लोरीन का रिएक्शन कराया सनलाइट की प्रेजेंसी में। ओके, सनलाइट की प्रेजेंसी में हमने क्लोरीन का रिएक्शन करा दिया बेंजीन के साथ। लो भाई, 6 क्लोरीन ऐड कर दो। Cl 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 हो गया 6 क्लोरीन ऐड। ये है क्या हमारा BHC, इसी का नाम है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। या फिर और क्या बोलेंगे इसे? देखो यहाँ पर 6 जगह मतलब 1 से लेकर 6 तक पूरा आपका क्लोरीन ऐड है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4 5 6 है ना? 1 2 3 4 6। ओके, तो हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, इसका दूसरा नाम और क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तो देखो कितने सारे नाम हुए ना BHC के। BHC बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या गैमेक्सिन या 666 या लिंडेन या 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ये सब क्या है? ये सब हमारा BHC है। ओके, तो प्रिपरेशन मेथड होगी, यूज़ देख लिया कि हाँ ये एज अ इंसेक्टिसाइड एज अ पेस्टिसाइड ये वर्क करता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लो और अब हेडिंग लगाओ क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं हम। क्लोरोफॉर्म बहुत बार सुना है आप लोगों ने, पढ़ा भी है इसे,
हो गया, चलो मिटा दो। चलो हेडिंग लगाओ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का? CHCl3। इसका नाम और क्या होता है, और इसे क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमेथेन। नंबर ऑफ क्लोरीन कितने हैं? 3। नंबर ऑफ कार्बन 1, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 दैट मीन्स मीथेन, और यहां पर आपका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथेन, क्लियर है? ओके, तो नाम क्या हुआ इसका? क्लोरोफॉर्म, और इसे क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। क्लियर है? चलो अब ना इसकी प्रिपरेशन मेथड देखते हैं कि भाई हमारी क्लोरोफॉर्म कैसे प्रिपेयर हो रही है। स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले क्या लेना है? क्लोरल ले लो, क्लोरल हाइड्रेट लेना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो और रिएक्शन करा दो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो पहले प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो पहले कैसे बनाओगे? क्लोरल ले लो, क्लोरल हाइड्रेट लेना है ना, तो ये लिया CCl3 CHOH। ओके ओके, तो प्रिपरेशन देखते हैं इसकी। क्या लेना है? क्लोरल हाइड्रेट लेना है, तो पहले क्लोरल का फॉर्मूला लिखो CCl3 CHO इंटू H2O। तो क्या करना है? सबसे पहले क्लोरल लिखा हमने, क्लोरल का फॉर्मूला क्या था? CCl3 CHO। हाइड्रेट क्लोरल है इसलिए हम यहाँ पर H2O ऐड कर रहे हैं। इसे रिएक्शन करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे रिएक्ट कराना है। तो सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म बना के सेपरेट कर लो। ठीक है, क्या लिया? ये देखो यहाँ से सेपरेट कर लो। CHCl3 ये सेपरेट हो गया, CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन के सेपरेट हो गया। अब क्या बचा? एक हाइड्रोजन ले लो H, यहाँ का एक कार्बन, यहाँ के 2 ऑक्सीजन और यहाँ का एक सोडियम। ओके, ये हो गया हमारा क्या? सोडियम फॉर्मेट। क्या बचा? और वाटर बचा हुआ है, H2O बचा हुआ है, H2O लिख लो। ये हो गया H2O। ओके, तो क्लोरोफॉर्म कैसे बना? सबसे पहले कोई भी नहीं, हाइड्रेट क्लोरल लेना है हमको। तो हमने यहाँ पर क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है? CCl3 CHO। हाइड्रेट है इसलिए हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो CCl3 CHO इंटू H2O ये हमारा क्लोरल हाइड्रेट हो गया। इसको हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्लोरोफॉर्म गेन होगी CHCl3। ये है क्या? क्लोरोफॉर्म। ये है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बन गई। अब क्या बना? फिर सेकेंड प्रोडक्ट हमको क्या मिल रहा है? सोडियम फॉर्मेट मिल रहा है ना, ये सोडियम फॉर्मेट है, सोडियम फॉर्मेट मिला। क्लियर है? तो हाइड्रेट क्लोरल को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो क्लोरोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट गेन होती है। क्लियर है? हो गया? चलो मिटा दो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, अब चलो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं थोड़ा। क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी देखते हैं। मिटा दो। ओके, अब इसके प्रॉपर्टी की बात करें। प्रॉपर्टी देख लो, क्लोरोफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पहले तो कलरलेस होती है। क्लोरोफॉर्म क्या है? कलरलेस है। वोलाटाइल होती है। वाटर में नॉन सॉल्युबल है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, नॉन सॉल्युबल इन वाटर। ओके, और पानी से भारी होती है। ओके,
पानी से भारी होती है ये। दैट्स इट। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्लोरोफॉर्म को जब लाइट में, एक मिनट, क्लोरोफॉर्म को जब लाइट में रखा जाता है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको रखा जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड होके एक पॉइजनस टॉक्सिक गैस बनाती है जिसे फॉस्जीन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को क्या करते हैं ना, एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है, मतलब एयर टाइट बॉटल में रखा जाता है, रंगीन बॉटल में रखा जाता है और अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि लाइट उस पर ना पड़े और उसका डिसोसिएशन ना हो, क्योंकि जैसे ही अगर उस पर लाइट पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसका डिसोसिएशन हो जाएगा, वो ऑक्सीडाइज्ड होगी और ऑक्सीडाइज्ड होके वो एक बहुत ही टॉक्सिक गैस बनाती है फॉस्जीन। तो उसके डिसोसिएशन को रोकने के लिए ही क्लोरोफॉर्म को रंगीन बॉटल में, मतलब जो कलरफुल बॉटल होती है उसमें रखा जाता है और अंधेरे में रखा जाता है। क्लियर है? मिटा दो इसे। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। CH-Cl3, ये लिया क्लोरोफॉर्म। ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, मतलब ऑक्सीजन के साथ और लाइट की प्रेजेंसी में, जैसे ये लाइट के कांटेक्ट में आता है, लाइट के कांटेक्ट में और एयर के कांटेक्ट में आता है, वैसे इसका डिसोसिएशन हो जाता है और ये COCl2 बनाती है प्लस HCl। ओके, ठीक। ये COCl2 क्या है, हमारी फॉस्जीन गैस होती है, इसे बोलते हैं फॉस्जीन। क्या है ये हमारी फॉस्जीन? ये बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है, ये एक टॉक्सिक गैस है। कौन? फॉस्जीन। नाम क्या है? फॉस्जीन। ओके, तो क्या होता है इसमें कि जब क्लोरोफॉर्म को, अगर क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, लाइट की प्रेजेंसी में अगर एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो तुरंत इसका डिसोसिएशन हो जाता है। ओके, तो क्लोरोफॉर्म जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आती है एयर की प्रेजेंसी में, तुरंत इसका डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, तुरंत ये ऑक्सीडाइज्ड होती है और फॉस्जीन गैस बना लेती है। ये फॉर्मूला है किसका? फॉस्जीन गैस। ये फॉस्जीन का फॉर्मूला है, इसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहा जाता है। तो इसके डिसोसिएशन को रोकने के लिए, मतलब कि क्लोरोफॉर्म को फॉस्जीन में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए ही इसे कलरफुल बॉटल में, रंगीन बॉटल जो होता है उस पर रखा जाता है और अंधेरे कमरे में रखा जाता है ताकि वो लाइट के कांटेक्ट में ना आए, जिससे इसका डिसोसिएशन ना हो सके, इसका ऑक्सीडेशन ना हो सके। तो इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ही अंधेरे कमरे में एयर टाइट बॉटल और कलरफुल बॉटल में क्लोरोफॉर्म को रखा जाता है, जिससे कि ये ऑक्सीडाइज ना हो, इसका ऑक्सीडेशन ना हो और ये फॉस्जीन या कार्बोनिल क्लोराइड में कन्वर्ट ना हो। ये जो गैस होती है ना, ये टॉक्सिक होती है, बहुत टॉक्सिक इन नेचर। ओके, क्लियर है? हो गया? ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसकी? ये इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। हो गया? मिटाऊं इसको? अच्छा, क्लोरोफॉर्म का यूज क्या क्या होता है? क्लोरोफॉर्म के यूज भी देखने हैं। मिटाऊं इसे? ओके, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है एज अ सॉल्वेंट, मतलब कि फैट हुआ, अल्कोहल हुआ, आयोडीन हुआ, इनके लिए एज अ सॉल्वेंट ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, फैट को डिसॉल्व करने के लिए, घोलने के लिए एज अ सॉल्वेंट हमारा क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है। तो फैट हुआ, अल्कोहल हुआ, आयोडीन हुआ, इन सब के लिए एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म को। इसके अलावा जो ऑपरेशन वगैरह होता है तो उसमें एनेस्थीसिया के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म का। तो आजकल तो वैसे इसका उपयोग कम ही हो गया है, इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि ये जो होती है ना बहुत जल्दी ब्रेन में चढ़ जाती है, तो इसके प्रेजेंसी में मतलब इतनी ज़्यादा कभी कभी ये इफ़ेक्ट करती है कि आदमी जो होता है वो कोमा भी चला जाता है। तो इसीलिए आजकल ना इसका यूज़ थोड़ा कम कर दिया गया। इसकी जगह जो बाकी एनेस्थीसिया के लिए जो बाकी हमारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, मेडिसिन वगैरह होते हैं, उनको यूज़ किया जाता है। ओके, तो अगर इसका हम लोग हार्मफुल इफेक्ट देखें, ये तो भाई इसके यूजेस थे कि किस किस यूज़ में आ रहा है हमारा जो क्लोरोफॉर्म है, तो एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, प्लस इन
एनेस्थीसिया वगैरह में इसका यूज़ किया जा रहा है। तो ये तो सब इसके क्या है, यूजेस हैं। अब इसके हमें क्या देखना है, हार्मफुल इफेक्ट देखने हैं। ओके, इसी तरह से इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। जैसे एयर में अगर 900 ppm तक इसकी क्वांटिटी है, तो जो भी व्यक्ति इसके कांटेक्ट में है उसमें सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना, थकान होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इससे स्किन में भी इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट ये हैं। और चलो इसके बाद हेडिंग लगाते हैं अब कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अभी हमने क्लोरोफॉर्म कवर कर लिया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड देख लिया, DDT देख लिया। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। क्या है इसका नाम, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्मूला क्या होगा, CCl4। ओके, CCl4। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए प्रोपेन ले लो। सबसे पहले हम क्या लेंगे, चलो प्रोपेन ले लेते हैं। ये हमने प्रोपेन लिया और क्लोरीन के साथ इसे हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड से 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट करेंगे तो हमें क्या गेन होगी, हमें क्लोरोफॉर्म मिलेगी। साथ ही साथ C2Cl6 प्लस HCl गेन होगी। क्लियर है, देखो आया समझ में। ओके, ये बैलेंस नहीं है, इसको ऐड कर लेना, ऐड हो जाएगा। हो गया। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए प्रोपेन को क्लोरीन के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक जब हीट किया जाता है तो क्या गेन होती है, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को, तो एज अ रेफ्रिजरेशन प्रोपेन लो, प्रोपेन को क्लोरीन के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड हमें गेन होती है। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहाँ यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो देखो एज अ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ में देखो एज अ रेफ्रिजरेशन इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट इसका यूज़ किया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। साथ ही साथ मेडिसिन वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ होता है। और जो ग्रीस के जो दाग धब्बे होते हैं, मतलब कि दाग धब्बों को भी साफ करने में कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज़ किया जाता है। क्लियर है, आए इतना समझ में। तो ये तो थे आज के टॉपिक, इनके नोट्स बनाइए, इनकी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, सेफ रहिए और खुश रहिए।